आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिवरात्रि। शिवरात्रि कैसे मनानी है, कौन से काम ऐसे करने हैं जिससे शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। सबसे पहले महाशिवरात्रि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है और शिवरात्रि महाशब्द जुड़ने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है। अगर किसी को मनचाहा जीवन साथी हो तो उसको शिवरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए और इस दिन आपको भोलेनाथ को जरूर मनाना चाहिए। ईशान संहिता के अनुसार फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के मध्य रात्रि में आदिदेव भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और अमित प्रभा के साथ इस दिन उद्भूत हुए थे और इस रात्रि को काल रात्रि और सिद्ध रात्रि भी कहते हैं। और जो भक्त इस दिन और इस रात्रि में शिवलिंग की पूजा करता है वह शिव सदैव उन पे कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। महादेव के आशीर्वाद से घरों में सुख समृद्धि बनी रहती है और इस दिन भोलेनाथ का ध्यान करने वालों को सौभाग्य, समृद्धि तथा संतान की प्राप्ति होती है। और 2021 में तो महाशिवरात्रि और भी अद्भुत होने वाली है। महारात्रि पर शिवयोग बन रहा है तथा घनिष्ठा नक्षत्र होने वाला है। चंद्रमा मकर राशि में विराजमान होने वाले हैं और मकर राशि का स्वामी कौन है बताइए? शनिदेव। गुरु शिष्य का योग होगा। बहुत ही धनदायी और संकट नाशक होने वाली है यह शिवरात्रि। जो भी साधक इस रात्रि में चाहे तंत्र के द्वारा, चाहे मंत्र के द्वारा या यंत्र के द्वारा भोलेनाथ से जुड़ते हैं उन सभी के लिए चमत्कारी रात्रि है। गृहस्थ को चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करें। उनको दूध, घी, दही, शक्कर, गंगा जल, शहद आदि से अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, हो सके तो उपवास रखें। अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे दिन व्रत चलता है। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही इसे खोला जाता है। महाशिवरात्रि को कैसे करनी है साधना? महाशिवरात्रि को रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर रात्रि जागरण करना चाहिए। एक तरह से ये बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन फेस होता है। मन और शरीर दोनों हल्का होता है। इससे हमारी प्रार्थना को बल मिलता है और हम ध्यान और उपवास के साथ अपने गॉड से कनेक्ट करते हैं। हमारी इच्छाएं अपने आप फलित होने लगती हैं। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है और इसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य से योग मिलन भी होता है और इसलिए इस समय शिव पूजन जरूर करें। मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि आप जितनी श्रद्धा से कर सकते हैं उतनी श्रद्धा से करिए। इससे आपको अभिष्ट फलों की प्राप्ति होगी और यही शिवरात्रि का महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई जरूर करनी चाहिए क्योंकि जैसे जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम अपने घर को कितना साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही जिस दिन हम जिस देवता का आवाहन करने वाले होते हैं वे हमारे घर जरूर पधारते हैं। इस विश्वास के साथ अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान कीजिए। साफ धुले हुए कपड़े पहने और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। सुबह के समय, शाम के समय, आप किसी भी शुभ समय में पूरे दिन आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। मंदिर जाके घर पर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। मिट्टी का ले लीजिए या चांदी का ले लीजिए या स्टील का लोटा ले लीजिए। और हम तांबे का इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर आप तांबे में दूध डालते हैं तो वो एक विष बन जाता है। आप पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। धतूरे को चढ़ाएं क्योंकि धतूरा शिव जी को बहुत प्रिय है। फूल, भोलेनाथ को सफेद फूल, कमल का फूल विशेष रूप से पसंद है। चावल लीजिए
और चावल जो है आपके साबुत होने चाहिए, जिसको हम अक्षत भी कहते हैं। चावल टूटे ना हो। बेलपत्र चढ़ाइए, ध्यान रहे बेलपत्र कटे फटे ना हो, कम से कम 3 पत्तियों वाला बेलपत्र हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दोनों हाथों से बाबा को रगड़ना चाहिए तथा ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आप चाहे तो बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र, रुद्र अभिषेक, रुद्र महायंत्र यज्ञ कर सकते हैं। चाहे तो आप पंडित जी से करवाएं या खुद करें। हवन, पूजन, आरती जो आप करना चाहते हैं वो करें। रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये शिव रात्रि है, शिव की रात्रि है और इस साल चमत्कारी शिवरात्रि है। शिवरात्रि गुरुवार 11 मार्च को पड़ रही है। शिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में करना उत्तम माना जाता है और निश्चित काल का समय है 11 मार्च 2021 रात 12:06 से 12:55 तक होगी। और इस समय यदि आप रुद्र अभिषेक करते हैं या घर पर ही पारस, स्फटिक, नर्मदेश्वर और कोई भी शिवलिंग को लाकर जल या कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं और साथ में कुछ नहीं तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ आप कर सकते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात है, जो लोग पहले पहर की पूजा करना चाहते हैं, 4 पहर की पूजा होती है। पहले पहर की पूजा शाम 11 मार्च को ही शाम 6:27 से 9:29 तक है और दूसरा पहर शुरू होगा आपका 11 मार्च 2021 रात 9:29 से 12:31 तक। तीसरा पहर है 11:2021 रात 12:31 से 3:32 तक। चौथा पहर है, क्योंकि रात्रि का समय हो जाएगा तो ये 12 मार्च 2021 लग जाएगी, सुबह 3:32 से सुबह 6:34 तक। जो लोग पारण करेंगे उनके लिए समय है सुबह 6:34 से शाम 3:02 तक। कभी भी आप कर सकते हैं इसके बीच में 12 तारीख को। भोलेनाथ को धतूरा, चंदन, भांग, भस्म, केला इनमें से कुछ भी भोले को चढ़ाइए। लेकिन भोलेनाथ का एक रूप क्रोधित भी है, जितनी जल्दी हो वह क्रोधित हो जाते हैं उतनी जल्दी मान भी जाते हैं। जैसे उन्हें हल्दी, नारियल का पानी, तुलसी का पत्ता, शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन फलाहार ही खाएं, जैसे कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी, सेंधा नमक आदि आप खा सकते हैं। पूरे दिन भजन पूजा करते रहें। सभी परिवार वालों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ध्यान रहे जो शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ता है वह खुद ना खाकर गाय को खिला दे। और ये थी हमारी शिवलिंग के ऊपर जो भी जानकारी थी। अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छी जानकारी दे सकूं। और ये शिवरात्रि पे आप ज़रूर पूजा करिए, अपनी बहन, फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। खुश रहिए, दूसरों को भी खुशी रखिए।